तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस वो कंप्लीट किया था। आज चलते हैं लेंस थ्योरी में। सबसे पहली बात, किसी भी लेंस में अगर तुम देखोगे ना तो दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। क्यों? मतलब कोई भी अगर लेंस देखोगे, एनी लेंस, उसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इसका मतलब मैं I2 की बात करूंगा। क्यों? मतलब जो भी हम बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? I2 की बात करेंगे। और ये जो जो भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, इसमें से एटलीस्ट वन वो स्फेरिकल होनी चाहिए ना। क्यों TM? कि किसी भी लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। इसका मतलब जो भी हम बात करेंगे वो I2 की बात करेंगे। और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में एक कम से कम स्फेरिकल होनी चाहिए। बिकॉज तुम एक बात देखो कि अगर दोनों की दोनों प्लेन हो गई, मान लो इफ बोथ आर प्लेन, तो फिर वो स्लैब नहीं बन जाएगी? बताओ जो है, इट विल बिकम स्लैब। क्यों? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर उनमें से दोनों की दोनों प्लेन हो जाएंगी तो फिर क्या बन जाएगी? स्लैब बन जाएगी। क्या? अब चलते हैं दूसरी बात। अगर एक प्लेन सरफेस हो और एक स्फेरिकल हो, वन प्लेन और वन स्फेरिकल, तो फिर उसको हम प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव कह देंगे। बस हो गया, प्लेनो कन्वेक्स या प्लेनो कनकेव। मतलब ऐसे हो गया ना, ये कह लो, या तो ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। क्यों? तीसरी बात, अगर दोनों स्पेरिकल हो, बोथ स्पेरिकल, और दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ, R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो मान लो, तो फिर उसको हम ना बाई कन्वेक्स या इक्वी कन्वेक्स या अगर वो कनकेव है तो बाई कनकेव और इक्वी कनकेव कहेंगे। बस हो गया। TM ये भी समझ में आ गया बेटा जो है, कि अगर दोनों के दोनों स्पेरिकल हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर के मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्यों? मतलब इस टाइप से हो गया, ये या फिर ये। अब चलते हैं चौथी बात।
अब आगे चल के ना हम लोग लेंस फॉर्मूले कुछ डिराइव करेंगे। तो ये लेंस फॉर्मूले दो कंडीशंस में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, मस्ट सेटिस्फाई तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, आगे जो भी हम लेंस फॉर्मूले पढ़ेंगे, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हम डायरेक्टली उनको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। अब कंडीशंस क्या होती हैं सुनो। पहली कंडीशन तो होती है कि लेंस को ना थिन होना चाहिए बेटा, जो है थिन लेंस। और कई बार तुमने देखा होगा ना, जब अच्छे क्वेश्चन जब फ्रेम होते हैं साफ सुथरे, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन, तो उसमें कई बार लिखा भी होता है थिन लेंस, इस टाइप से लिखा होता है। थिन लेंस का मतलब ये हो गया कि ये ऐसे मत बनाना, ये ऐसे कई लोग बना देते हैं ना बेटा, ये जो टी है ये टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, ये कहना चाहिए। तो सही वे तो ये है, बिल्कुल ऐसे बनाओ, ये ये बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? एक तो ये थिन लेंस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, ध्यान रखना, मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस, ये सेम रहना चाहिए। अच्छा, 99% केसेस में तो एयर ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर कोई लिक्विड भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लिक्विड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। पॉइंट समझ में आ गया कि जो भी आगे चल के हम लेंस फॉर्मूले पढ़ेंगे वो केवल दो ही कंडीशंस में आप अप्लाई करोगे। एक तो लेंस की थिकनेस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, और लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मीडियम एयर ही हो जाए, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। अगर इन दोनों में से कोई सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है फिर क्या करोगे? नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इफ either of the two conditions, either of the two conditions not satisfied, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ नहीं, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला दो बार लगा देना बस। क्यों नहीं है? एक बात बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला दो बार नहीं लगा सकते, बताओ जो है। ठीक, अप्लाई रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, टू टाइम्स। क्यों? और रिफ्रैक्शन फॉर्मूले से मेरा क्या मतलब है, सुन लो। अगर वो प्लेन सरफेस है,
तो फिर v इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू यू लगा देना। अच्छा, इसी से फिर वो भी निकल के आता है, तुम्हें याद होगा, डी एपरेंट और एच एपरेंट। क्यों नहीं है? इसी से वो चीज भी निकल के आती है ना, डी एपरेंट और एच एपरेंट। और अगर वो स्पेरिकल सरफेस है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देना, μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 ओवर r। ये हो गया। तो समझ में आ गया टीएम कि अगर इनमें से कोई सी, दोनों में से कोई सी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर आप रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले क्या करोगे, 2 बार अप्लाई करोगे। अब चलते हैं 6 पॉइंट। अब थोड़ा सा ये पॉइंट है कि थिन लेंस का क्या यूज है ना, थोड़ा सा ये देखो कि थिन लेंस हम क्यों लेते हैं। यूज ऑफ थिन लेंस, जैसे मान लो पहले मैं थिक ले लेता हूं, मान लो ये टी है और ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, लाइट ऐसे चल रही है, पहला रिफ्लेक्शन यहां से होगा, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां से होगा। अब सपोज करो लेट, मान लो v1 की वैल्यू +30 आ जाती है मान लो, तो इसका मतलब यहां से 30 इधर, बताओ क्लियर है? यहाँ पे पहली इमेज बनेगी, ये क्लियर है कि नहीं बताओ? ये हो गया ना। अब ये इसके लिए U2 का काम करेगी ना, क्यों तन्मय बता, ये इसके लिए U2 का काम करेगी कि नहीं करेगी बता। जो है V1 की वैल्यू मान लो +30 है तो U2 कितना होगा बता जो है, देन U2 की जो वैल्यू होगी वो 30 माइनस टी हो जाएगी। क्लियर है? अब ये बताओ कि अगर मान लो टी की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये U2 एग्जैक्टली V1 के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, बताओ। बस हो गया, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा मिनिमाइज हो जाती है जो है, समझ गए ना। अगर मैं U2 को एज इट इज V1 के इक्वल रख दूं, समझ गए ना, U2 को एज इट इज V1 के इक्वल रख दूं तो थोड़ा कैलकुलेशन सेव हो जाती है, बस हो गया, ये कह लो। हाँ, कैलकुलेशंस सेव हो जाती है, बस हो गया। मतलब जो भी हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना वो थिन लेंस के लिए बनते हैं एक्चुअल में, थिन लेंस के लिए होते हैं, यूज करो आराम से। अब वो एक अलग बात है कि कोई मूर्ख लोग ऐसे बना देते हैं तो अच्छा नहीं है, वैसे वो थोड़ा सा ऐसे मत बनाओ उसको, ये बना दो तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम थिन लेंस पढ़ते हैं, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया? इस टाइप का बना देंगे, या फिर ऐसे बना देते हैं, ले ये ऐसे बेटा जो है ऐसे बना दिया और लेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। अगर इसको ऐसे करते तो थोड़ा और बढ़िया लगता, क्योंकि हम थिन लेंस पढ़ रहे हैं, ये कहते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि थिन लेंस लेने का क्या फायदा है, कि जो U2 है वो एग्जैक्टली V1 के इक्वल हो जाता है और आगे चल के उससे कैलकुलेशंस क्या हो जाती है, थोड़ा सा सेव हो जाती है, बस ये कैलकुलेशन। ठीक, अब चलते हैं 7th। मिरर में मैंने तुम्हें एक ही फोकस पढ़ाया था, क्यों? 1 फोकस, और एक फोकल लेंथ पढ़ाई थी।
लेकिन जो लेंस होता है इसके दो फोकस होते हैं, और दो फोकल लेंथ होती है। अब पहला सुनो, फर्स्ट फोकस f1 कह दे रहा हूं, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फोकल लेंथ है उसको स्मॉल f1 कह दे रहा हूं। अब f1 क्या है सुनो, अगर रेज पैरेलल लेंस पे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, दो बार रिफ्रैक्शन के बाद f1 से पास होंगी, बस ये डेफिनेशन होगी। मतलब पैरेलल इंसिडेंट रेज, सॉरी थोड़ा सा गलत बोल गया बेटा, सुनो, f1 से जो रेज चलेंगी, ठीक है ना, f1 से जो रेज चलेंगी वो लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी, बस ये कहना है। रेज स्टार्टिंग फ्रॉम f1, रेज स्टार्टिंग फ्रॉम f1, ये पैरेलल हो जाएंगे आफ्टर 2 times रिफ्रैक्शन। फ्रॉम लेंस। पॉइंट समझ में आ गया? बताओ कि f1 कौन सा पॉइंट है, फर्स्ट फोकस कौन सा पॉइंट है बेटा, जो है कि अगर यहां से कोई रेज चल रही है तो वो लेंस से दो बार रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। या मैं इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में भी कह सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हुआ तो इसकी जो इमेज होनी चाहिए वो इन्फिनिटी पे होनी चाहिए। बता टीएम, बता दूसरी डेफिनेशन ये सही है कि नहीं? बता जो है कि अगर ऑब्जेक्ट मान ले f1 पे रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ होनी चाहिए, इन्फिनिटी पे होनी चाहिए। ये हो गया कह लो जो है। और एक चीज और कि जो पहली फोकल लेंथ है ये कन्वेक्स के लिए नेगेटिव आती है और कनकेव के लिए पॉजिटिव आती है। फिगर देख लो तब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ना एक कन्वेक्स लेंस है, इसका f1 यहाँ पे होता है, बस हो गया। इसका मतलब जो रेज यहाँ से चली वो पैरेलल होगी, क्यों? या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे आ रही है। बता क्लियर है कि नहीं है? बता f1 जरा देखना समझ में आया कि नहीं है? बता जो है ये हो गया। और वैसे यहाँ पे बाय द वे किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? रियल ऑब्जेक्ट है ना, नहीं है? तुमने f1 पे एक रियल ऑब्जेक्ट लिया तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। और एक चीज और, इधर को साइन कन्वेंशन देखो प्लस है, इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ ये वाली आ रही है f1, तो वो जरा चेक करना f1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है। ये होगी। अब कनकेव में क्या होता है सुनो, कनकेव का f1 ना यहाँ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक
रेज यहाँ पे पड़ रही होती, मान लो कि लेंस नहीं आता तो इसको यहाँ मिलना चाहिए था, तो ये ऐसे हो गई। अब आप देखो यहाँ पे एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता। नहीं है, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, और इसकी इमेज तुम्हें कहाँ पे दिख रही होगी, इन्फिनिटी पे। और अभी भी हमारा यही साइन कन्वेंशन प्लस है। और जरा फिगर में देखना, ये जो F1 है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ये होगा, तो मेरे ख्याल से पहले फोकस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्यों? फर्स्ट फोकस क्या चीज होती है कि जो रेज F1 से स्टार्ट होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर एक रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट F1 पर रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। और पहली फोकल लेंथ कन्वेक्स के लिए नेगेटिव होती है और कनकेव के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब चलते हैं सेकंड फोकस। F2 हो गया और इसकी फोकल लेंथ को हम F2 कह देते हैं। इसको हम ना प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, ध्यान रखना, ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। इसकी वो डेफिनेशन होती है जो मैं बता रहा था कि अगर पैरेलल रेज लेंस पे इंसिडेंट हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद F2 से पास होंगे, बस। समझ में आई बात? अगर पैरेलल रेज इंसिडेंट हो तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होंगी, F2 से पास होंगी। तो आप कह सकते हो जो पैरेलल इंसिडेंट रेज हैं, पैरेलल इंसिडेंट रेज pass through F2 after refraction from lens. या मैं इसको एक काम और भी कह सकता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो उसकी इमेज F2 पे बनेगी। मतलब ये डेफिनेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो इसका मतलब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। तो ये भी कह सकते हो, इफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो देन इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी एट F2। अच्छा, लेकिन ये सेकंड इमेज की बात चल रही है, ध्यान रखना, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो भी मैं इमेज की बात कर रहा हूँ लेंस में, वो कौन सी इमेज की बात करते हैं, बेसिकली सेकंड इमेज की बात करते हैं। ठीक। और अब यहाँ पे जो F2 फोकल लेंथ होती है वो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है और कनकेव के लिए नेगेटिव होती है। फिगर देख लो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये है, इसका F2 यहाँ पे आता है, इसका मतलब जो रेज पैरेलल चली वो इधर से पास हो गई। और जरा चेक करना, ये साइन कन्वेंशन हमारा प्लस है और ये फोकल लेंथ F2 है।
F2 तुम्हें प्लस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ। ये हो गया। और इसको मैं एक दूसरे तरीके से कह सकता था कि पैरेलल ले जा रही थी, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो था इंफिनिटी पे, और इसकी एक रियल इमेज यहां बन गई, क्यों? डीएम बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो पॉइंट्स हम डिस्कस किए वो क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बता जो है कि ऑब्जेक्ट को हमने रखा है इंफिनिटी पे, तो उसकी एक रियल इमेज क्या बन गई, यहाँ पे बन गई। अच्छा, इसी को अगर मैं कनकेव होता तो क्या होता, सुनो। इसका ना F2 यहाँ पे होता है, इसका मतलब जो रेज पैरेलल गिरती वो ऐसे हो जाती, बस हो गया। या कह लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, तो यहां पे तुम्हें एक वर्चुअल इमेज दिख रही होगी, क्यों? ये वर्चुअल इमेज होगी। और एक चीज और, हमारा साइन कन्वेंशन इधर को प्लस था, क्यों? इधर को प्लस था, तो इसका मतलब जरा देखना, ये जो F2 निकल के आया, ये नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया, बताओ जो है। ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि लेंस के दो फोकस होते हैं और करस्पॉन्डिंगली दो फोकल लेंस होती है। अब चलते हैं 8th पॉइंट। अब जो लेंस फॉर्मूले में हम फोकल लेंथ यूज करते हैं वो एक्चुअल में F2 यूज करते हैं, इसीलिए उसका नाम हमने प्रिंसिपल फोकस लिखा था, ये ध्यान रखना। भाई अल्टीमेटली लेंस फॉर्मूले में हमें कोई एक लेना था ना, नहीं है, बताओ कोई सी एक ही तो यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बताओ जो है। तो उसमें हम कौन सी वाली यूज कर लेते हैं, F2 यूज कर लेते हैं, बस हो गया। तो ये ध्यान रखना, लेंस फॉर्मूले में आगे कभी भी अगर मैं F लिखूंगा तो इसका मतलब मैं F2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और वो कन्वेक्स के लिए तो पॉजिटिव हो जाएगी, और कनकेव के लिए वो निगेटिव हो जाएगी। क्लियर हो गया? ऑब्वियस ही बात है, लेंस फॉर्मूले में कोई सी मुझे एक फोकल लेंथ यूज करनी थी ना, दो तो थोड़ी यूज कर सकता था मैं जो है। तो मैं कौन सी वाली यूज करता हूँ, मतलब जो फॉर्मूले बनाए हैं कह लो जो है, जो भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं वो किस फोकल लेंथ के लिए बनाए, बताओ। F के लिए बनाए, ये क्या? 9th। अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर F1 और F2 न्यूमेरिकली इक्वल आती है, ये ध्यान रखना। इफ those two conditions are satisfied, तो फिर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये ध्यान रखना। तो कई बार हम इसको ना ऐसे फिगर भी बनाते हैं, देखो। जैसे इसका F1 ये होता है, तो यहाँ पे ये 2F1 हो गया ना, और ये F2 हो गया, तो ये 2F2 हो गया। तो इसको हम कभी कभी ऐसे भी बना देते हैं, F2F F2F। समझ में आ रहा है? ठीक है, बता बेटा।
वही कह रहा हूँ, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। क्यों? जैसे ये एफ है, ये एफ है, ये हो गया, और ये 2f होगा फिर। और ये जो 2f2 या 2f है, वो मिरर से अगर कंपेयर करोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसा है जो है। समझ में आ रहा है? ये वाली चीज क्या है बेटा जो है, अगर ये है तो ये वहां मिरर से अगर कंपेयर करो तो किसकी तरह बताओ? लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। समझ में आ गया? जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था जो 2f पे होता था, ये कह लो जो है। अच्छा, इसी टाइप से अगर मैं कनकेव का बनाऊंगा तो उसमें क्या होगा? उसमें ये f2 हो जाएगा, ये 2f2, ये f1, और ये 2f1। या इसको कई बार मैंने तुमसे कहा ऐसे भी हम दिखा देंगे, इधर f लिख लेना, इधर 2f लिख लेना, f और 2f। क्लियर हो गया ये बात पॉइंट बेटा, कि अगर वो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, जो 90% केसेस में होंगी सेटिस्फाई, तो फिर f1 और f2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये क्या? और एक चीज और देखो, एक बात बताओ कि लेंस में तो आप दोनों तरफ से लाइट डाल सकते हो ना। जैसे मिरर में तो हम केवल सामने से ही लाइट डालते हैं, लेकिन लेंस में तो हम दोनों तरफ से लाइट डाल सकते हैं। तो एक साइड से जो f1 बन रहा है, जब लाइट को दूसरी साइड से आप डालोगे तो फिर वो f2 बनेगा। बस हो गया। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। मिरर में आप लाइट केवल उसके सामने से डालते हो, लेंस में आप दोनों तरफ से डाल सकते हो। तो मैंने तुमसे कहा कि अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, जो शुरुआत वाली थी कि थिन लेंस होना चाहिए और दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए, तो फिर लाइट आप दोनों तरफ से डाल सकते हो। तो एक तरफ से जो f1 बन रहा है, वो दूसरी तरफ से किसका काम करेगा बताओ? जो है f2 का काम करेगा। बस ये कह लो जो है। जैसे फिगर में देख ले क्या है। जैसे मान लो ये लेंस था, हाँ, इसका f1 यहां पर था, f2 यहां पे था। जब मैं लाइट ऐसे डाल रहा था, इसका मतलब ये लाइट तो ऐसे हो गई, और ये लाइट ऐसे हो गई। लेकिन जब मैं लाइट दूसरी तरफ से डालूंगा तो अब तुम इसको f1 कह दोगे और इसको f2 कह दोगे। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ये होता जो है, अब चेंज हो गया। इसका मतलब जो लाइट यहां से चलेगी वो ऐसी हो जाएगी, और जो लाइट ये आएगी वो ऐसे जाएगी। बता टीएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि लेंस में तुम दोनों तरफ से लाइट डाल सकते हो। क्यों? मिरर में केवल सामने से ही डालते हो। तो इसका मतलब एक साइड से जो f1 बन रहा था, जब दूसरी साइड से लाइट डालोगे तो क्या बन जाएगा? f2 बन जाएगा। और मैंने बता दिया कि दोनों ये क्या है? इक्वल है। ये भी f है और ये भी f है। लेकिन ये दोनों इक्वल कब हैं? कब इक्वल है? व्हेन दोज टू कंडीशंस। क्यों? दोज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड।
ये कर लो। अब चलते हैं 10th पॉइंट पे। मैंने तुमसे कहा था मिरर का केवल एक फोकस होता है ना, अभी तक मैंने ये बताया था कि मिरर का केवल एक फोकस होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, मिरर के भी दो फोकस होते हैं, ये ध्यान रखना। अब वो एक अलग बात है कि दोनों के दोनों फोकस एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाते हैं, बस ये कर लो। तो ये ध्यान रखना, मिरर के भी दो फोकस होते हैं। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने स्टेटमेंट, बट बोथ कोइंसाइड एट वन पॉइंट। कैसे देखो, ये मान लो कनकेव मिरर है, अगर मैं इसमें कोई पैरेलल डालता हूं तो ये इधर आती है। तो इसका मतलब एच पर डेफिनेशन ये बताओ, ये F2 बना कि नहीं बना? टीएम बता बेटा, जो है एच पर डेफिनेशन क्या बना? F2 बना। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इसी पॉइंट से अगर कोई रे चलेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो अब एच पर डेफिनेशन ये F1 बन गया। अब बता, दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा? बता जो है। अब समझ में आ गया बेटा, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे ना, कि अगर कोई रे मान लो पैरेलल है तो वो जिधर से जाएगी उसको F2 कहूंगा। तो होगा क्या कि वहीं से जो रे चलेगी वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, बस हो गया। तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हैं, तो इनको मिला के मैं F ही कह देता हूँ बस। वहां पे नहीं है, वहां पे हम F कह देते हैं, ये कह। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 11th पॉइंट। वहां पे हम एक टेबल बनाते थे, तुम्हें याद है? ऑब्जेक्ट की, इमेज के नेचर की और स्पीड की टेबल बनाते थे। तो वही टेबल में यहाँ पे वो कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट, उसके बाद इमेज, उसके बाद इमेज नेचर, और एक मैं करूंगा फिर स्पीड वाला। लेकिन उससे पहले एक बात कर लेते हैं कि लाइट अगर ऐसे गिरी मान लो, तो इसका मतलब इधर को आ जाएगी ना। तो ये बताओ, इस साइड अगर इमेज बनेगी तो वो रियल इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? बताओ। ये हो गई। और अगर इस साइड इमेज बनेगी तो फिर वो कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है? बताओ। अल्टीमेटली लाइट जिधर चली जाती है उधर ही अगर इमेज बनती है तो कैसी बनती है? रियल बनती है। और एक चीज और, ये मेरा साइन कन्वेंशन प्लस है, क्यों? तो रियल इमेज के लिए तुम्हें लग रहा है कि जो v की वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। क्यों टीएम? बता बेटा जो है। रियल इमेज के लिए v क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए, ये कह लो। तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। अब मैं सबसे पहले बनाता हूँ कन्वेक्स लेंस की फिगर। ये O,
f1 to f1, ये माइनस इन्फिनिटी, f2 to f2 प्लस इन्फिनिटी। और एक चीज और कि हम केवल रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं ना टेबल, ओनली फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं। क्यों? तो रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें याद होगा u की वैल्यू नेगेटिव होगी, और ऑब्जेक्ट वो बिटवीन o एंड माइनस इन्फिनिटी रहेगा। बताओ ये क्लियर है या नहीं है? हम जो भी पढ़ते हैं ज़्यादातर केस में वो केवल रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते हैं। क्यों? रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए पढ़ते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने बताया था u की वैल्यू नेगेटिव होती है, और ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रहेगा? o एंड माइनस इन्फिनिटी इसके बीच में रहेगा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिखूंगा इमेज, यहाँ पे लिखूंगा इमेज का नेचर। और यहाँ पे हम उसकी कुछ स्पीड की बातें कर लेंगे। ठीक है, पहले तो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पकड़ लेते हैं बस, उसके बाद रेंज पे चलेंगे फिर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ऑब्जेक्ट को ओ पे रखा हो तो इमेज भी ओ पे कह देना, इसके बारे में कोई बात मत करना। ये हो गया। अब ये बताओ अगर ऑब्जेक्ट F1 पे रखा है तो बताओ इमेज कहाँ बनेगी? अभी कुछ देर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा जी, अभी कुछ देर पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ऑब्जेक्ट F1 पे रखा है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना। क्यों? इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, लेकिन उसको प्लस माइनस इन्फिनिटी कह दो तो बेटर है। इसके बारे में कुछ मत करना अभी। ऑब्जेक्ट अगर 2F1 पे रखा हो तो इमेज फिर 2F2 पे आती है। अब कैसी होगी जरा बताओ, इधर अगर बनेगी तो कैसे बनेगी बताओ? इस साइड बनेगी तो कैसे बनेगी? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। क्यों? ये जो बनती है, हाँ, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, और इस मोमेंट पे दोनों स्पीड इक्वल होती है, वी ओ इक्वल टू वी आई, ये होती है। और अगर ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पे हो तो इमेज को फिर F2 पे कह दूं? क्यों? ये कह दूं? अच्छा, यहाँ पे बन रही है तो मैं वैसे रियल कह सकता हूँ, उसको रियल कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? ये बताओ, इस साइड अगर मैं कह रहा हूँ तो रियल कह दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, देखा जाए तो। क्यों? तो रियल मैं कह सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, इन्वर्टेड भी कह सकता हूँ, तो रियल है तो इन्वर्टेड भी कह सकता हूँ, बड़े बुरे मन से कह रहा हूँ वैसे तो। और हाईली डिमिनिस्ड भी लिखते हैं, कई बार ये भी लिखते हैं हाईली डिमिनिस्ड। हाँ, मन तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन चलो, डिमिनिस्ड। एक्चुअल में इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इन्फिनिटी पे कहाँ होता है जो है। क्यों? इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हुई ना, मैं इसलिए मन मेरा थोड़ा वो नहीं करता बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा है बेटा जो है क्या कह रहा हूँ मैं? रियल है, इन्वर्टेड है, और हाईली क्या है? डिमिनिस्ड है। स्पीड की बात छोड़ दो, वो छोड़ दो। अब ये तो मेरे पर्टिकुलर पॉइंट्स हो गए, ठीक। अब इसकी रेंज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा था वैसे बाय द वे, यहाँ पे इमेज लिखा था,
यहाँ पे इमेज का नेचर लिखा था और स्पीड लिखी थी। अब सुनो, अब मैं ऑब्जेक्ट को O से F1 तक ले गया, तो देखना हाँ, O का मतलब O, F1 का मतलब प्लस या माइनस इन्फिनिटी। तो पहले माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, तो इसका मतलब जो इमेज जाएगी वो जाएगी O से माइनस इन्फिनिटी। और जरा बताना O से माइनस इन्फिनिटी अगर इस साइड होगी तो कैसी बनेगी इमेज, बताओ कैसी बनेगी। अगर इमेज इस साइड होगी तो कैसी बनेगी बताओ। O से माइनस इन्फिनिटी का मतलब कैसी बनेगी बताओ, जो है वर्चुअल, क्यों वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी, ये ध्यान रखना, ये होगी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। अब मैं स्पीड की बात करूं तो देखो, ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, इमेज को उसी टाइम पे बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, नहीं बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि जो इमेज की स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। ये समझ में आया बेटा, ये बता दिया, ऑब्जेक्ट तो सिर्फ गया 0 से F1 तक और इमेज उसी टाइम पे 0 से माइनस इन्फिनिटी चलेगी, तो ऑब्वियस बात है इमेज की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या अब चलते हैं ऑब्जेक्ट को, अगर तुम F1 से 2F1 ले गए, अब देखो F1 का मतलब प्लस या माइनस इन्फिनिटी होता था, माइनस इन्फिनिटी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो अब तुम ले लो प्लस इन्फिनिटी 2, 2F1 का मतलब 2F2। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। F1 का मतलब प्लस और माइनस इन्फिनिटी होता था, और मैं माइनस इन्फिनिटी ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूं, क्यों माइनस इन्फिनिटी ऊपर ले चुका हूं, तो अब कौन सी इन्फिनिटी रहेगी, होता प्लस इन्फिनिटी होगी, ये कह लीजिए। और प्लस इन्फिनिटी से 2F2 मतलब यहां पे, तो बताओ कैसी बनेगी, इस साइड बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, क्यों नहीं है, अगर यहां पे देखोगे तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। और अभी भी तुम्हें लग रहा होगा इमेज को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, देखो जरा, इमेज को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इसका मतलब अभी भी जो इमेज की स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा होगी। और एक लास्ट रेंज रह जाती है 2F1 से माइनस इन्फिनिटी। तो देखो 2F1 की इमेज 2F2 पे बनती है, 2 माइनस इन्फिनिटी की इमेज F2 पे बनती है। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं बेटा, 2F1 की इमेज 2F2 पे बनती है, और माइनस इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है बताओ, F2 पे बनती है। और जरा बताओ 2F2 से इसके बीच में बन रही है, मान लो नहीं है, इसके बीच में बन रही है, तो कैसी बनेगी जरा बताओ, जो है रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। लेकिन अब के ऑब्जेक्ट को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, आप देखो ना, ऑब्जेक्ट को बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो इसका मतलब स्पीड ऑब्जेक्ट की इमेज से क्या होगी, ज्यादा होगी। टीएम बताइए, सारे समझ में आ गए कि नहीं आ गए बता जो है, कन्वेक्स लेंस के सारे केस समझ में आ गए कि नहीं आ गए बता जो है, कि हम लोग रियल ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यू निगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट को हम कहां से कहां तक ले जाएंगे, 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी वहां तक ले जाएंगे। अब चलते हैं कनकेव लेंस।
इसमें एक्चुअल में सिंगल केस होता है, इसमें फिर बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। वो देखो क्या है, ये O है, इसका F2 यहाँ पे होता था, 2F2 ये हो गया, और ये माइनस से इन्फिनिटी हो गया। अब वो कैसे देखो, ऑब्जेक्ट को आप O से माइनस से इन्फिनिटी ले गए, तो जो इमेज होती है वो देखना, O का मतलब O2, माइनस इन्फिनिटी का मतलब F2। TM ये समझ में आया कि नहीं आया, बता बेटा जो है TM आगे समझ में होता जो है, O की इमेज O पे बनती है और माइनस इन्फिनिटी की इमेज कहाँ बनती है, F2 पे बनती है। और ये बताओ तुम्हें इमेज यहाँ बननी है, बस हो गया, केवल यहाँ पे बननी है। तो वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ, इस साइड क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी कि नहीं बनेगी बताओ जो है। तो ये होती है वर्चुअल, और वर्चुअल होती है इरेक्ट और डिमिनिस्ड, ये हो गया। तो यहाँ पे इस टाइप का नेचर आता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देख लो क्या है। पहला, तुम्हें याद है मिरर के केस में अलोंग द एक्सिस उल्टी डायरेक्शन में चलते थे ऑब्जेक्ट और इमेज, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ जो है। मिरर के केस में अलोंग द एक्सिस उल्टी डायरेक्शन में चलते थे, लेकिन यहां पे क्या होता है कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर मैं अलोंग द एक्सिस की बात करूं, अलोंग द एक्सिस, तो मिरर की अगर बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंटी पैरेलल होती थी, और वेलोसिटी ऑफ इमेज। लेकिन अगर मैं लेंस की बात करूं तो फिर ये दोनों पैरेलल होते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये होता है। कोई सा एक केस देख लो, जैसे ये वाला देख लो। देख, ऑब्जेक्ट जा रहा है 0 से O से माइनस से इन्फिनिटी, इसका मतलब इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, और इमेज कहां से कहां जा रहा है देख, O से F2, इसका मतलब यहां को। अब जरा देखना सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बता तन्मय, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बता जो है। ऑब्जेक्ट तो गया 0 से माइनस इन्फिनिटी, और इमेज कहां से कहां तक गई बता, 0 से लेके F2 तक गई, तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, बस हो गया। ऐसे ही तू बाकी केसेस को चेक करना, तो तेरे को लगेगा दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये कह दो। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। लेट नहीं हो गया तो बहुत लेट हो गया ना, हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड देख लेना, क्या फर्क पड़ता है उसमें, हर से ऐसे ही चलता रहता है यार, ये तो सब जीवन है। दूसरी बात, अब जो कन्वेक्स लेंस के केसेस होते हैं, वो तुम्हें लग रहा है कि
कनकेव मिरर की तरह होते हैं। टीएम बता बेटा जो है, लाइक कनकेव मिरर। वो हो गया। और कनकेव लेंस के जो केस होते हैं वो कन्वेक्स मिरर के केस की तरह होते हैं। क्यों? लाइक कन्वेक्स मिरर। क्यों? तो मेरे ख्याल से ये दो पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे कि अगर मैं अलोंग द एक्सिस बात करूं, ठीक है, अगर मैं अलोंग द एक्सिस बात करूं तो मिरर के केस में तो उल्टा चलते हैं, लेकिन लेंस के केस में एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। और दूसरा कन्वेक्स लेंस के जो केस होते हैं वो कनकेव मिरर की तरह होते हैं, और कनकेव लेंस के केस किसकी तरह होते हैं? कन्वेक्स मिरर की तरह। अब थोड़ा कुछ स्टैंडर्ड रेज ले लेते हैं, कौन कौन सी होती है जिनसे हम रे डायग्राम बनाएंगे। स्टैंडर्ड रेज और रे डायग्राम्स। इसमें केवल तीन ही होती है, बस हो गया, ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे मिरर में तो बहुत सारी होती है ना, इसमें केवल तीन ही होती हैं, और वो देख लो कौन सी। जैसे इसका ये F1 था, ये F2 था, तो जो रे F1 से गई वो सीधी हो गई, जो सीधी गई वो F2 से पास हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आई वो ऐसे निकल गई, अनडेविएटेड निकल जाती है। अभी रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ये अनडेविएटेड हो गई। टीएम समझ में आ गई बेटा बात जो है? ठीक है, ये हो गया। और अब चलते हैं कनकेव लेंस में। इसका F2 यहाँ पे होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, और ये F1 हो गया। अब सुनो, जो रे सीधे गई वो ऐसे हो गई, जो F1 पे गिरती वो सीधी हो गई। क्यों? और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती वो अनडेविएटेड निकल जाती। ये हो गई, ये अनडेविएटेड। अच्छा, टीएम एक चीज याद रखना कि इसमें मैंने ना बेसिक जो लॉज है उनको वो नहीं किया है, ब्रीच नहीं किया कहीं भी जो है। और बेसिक लॉज का मतलब रे ऑफ लाइट अगर लेफ्ट से गिर रही है तो राइट साइड में चली जा रही है, वापस नहीं आ रही है। बेसिक लॉ समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा मैं जो है, कि जैसे लाइट अगर मान लो यहाँ पे गिर रही है, किसी भी फिगर में देख लेना, अगर लाइट यहां गिर रही है तो फिर वो इधर चली जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं, समझ गया ना, ऐसे कुछ हो जा रही है, दूसरी साइड में चली जा रही है। लेकिन अगर मिरर में लाइट गिरती है तो फिर मैं उसको इधर ही ले लेता हूं। ये बेसिक चीज है, मतलब इसको बिल्कुल भी मत भूलना कि मिरर के केस में तो लाइट वापस आ जाएगी, और बाकी किसी भी केस में लाइट दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो चीज मत भूलना। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात, मिरर के केस में
तुम कोई जनरल ले भी ले सकते हो, यू कैन टेक सम जनरल ले ऑल्सो। मतलब जो मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड रेज बताई थी उनसे हटके भी कह रहा हूँ जो है, समझ गए ना? जो भी जनरल रेज ले रहा था, मतलब जो स्टैंडर्ड रेज बताई थी उनसे हटके भी। और उसका रीजन क्या था देखो, उसका रीजन ये था कि तुम्हें एक ही लॉ अप्लाई करना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और नॉर्मल कहां से पास होता था? पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। टीएम समझ में आ रहा है कि मिरर के केस में मैंने जो तुम्हें स्टैंडर्ड रेज ली थी वो तो उससे तो बनाते ही हम लोग जो है, लेकिन तुम चाहो तो किसी जनरल लेके से भी बना सकते हो, बिकॉज तुम्हें एक ही लॉ अप्लाई करना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और नॉर्मल कहां से पास होता है? सी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मिरर था, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और मैं कोई सी भी रे ले लेता हूँ, मान लो ये ले लेता हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मल ये हो गया, ये आई है तो ये आर हो गया, बस हो गया। इसमें देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मिरर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेंस में केवल स्टैंडर्ड रेज यूज करना, यूज ओनली स्टैंडर्ड रेज। अब क्या रीजन है देखो, एक बात बताओ कि यहां पे दो बार तुम्हें रिफ्रैक्शन यूज करना है ना, ये बताओ रिफ्रैक्शन दो बार होना है। समझ में आ रही बात? नहीं है, दो बार तुम्हें रिफ्रैक्शन यूज करना है, इसका मतलब लाइट को बेंड करना है, देयरफॉर लाइट बेंड होगी। अब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, क्यों? टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। लेकिन जो वैल्यू ऑफ बेंडिंग होगी वो तो फिर कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी ना, वहां पे तो सिंपल रूल था, एंगल एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहां पे जो वैल्यू ऑफ बेंडिंग होगी, वैल्यू ऑफ बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एंगल आई क्या है, समझ में आया कि नहीं आया टीएम, ये बता जो है। तो तू कैसे निकाल सकता है, ये बता, दो बार में तू कैसे निकाल सकता है कि कितना बेंड हुआ, नहीं है किधर को बेंड हुआ, वो सब चीजें जो है। तो फिर यहाँ पे केवल हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड रेज लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है। क्योंकि मिरर के केस में सिंपल रूल था, एक ही रूल था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पे हमें दो बार रिफ्रैक्शन करना है, इसका मतलब लाइट को दो बार बेंड करना है, और जो वैल्यू ऑफ बेंडिंग होगी कि कितना बेंड होना है,
वो फिर एंगल आई पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उस पर डिपेंड करेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे केवल तुम क्या करोगे, स्टैंडर्ड रेज। अब एक पॉइंट और है कि ऑप्टिकल सेंटर से क्यों रेज स्ट्रेट निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट वो अनडेविएटेड निकल जाती है। तो क्यों निकल जाती है, ये था। अब सुनो, एक स्लैब होती थी, तुम्हें याद होगा ना, इसमें लाइट ऐसे गिरती थी। तो तुम्हें याद है बेटा, ये जो है ना पैरेलल होती थी, ये ए है ये बी है। याद रहा, ये हमने पहले किया था कि ए पैरेलल टू बी। याद आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। जो है ए पैरेलल टू बी होती थी ना, ये होता था, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती थी। जैसे ना यहां से इतना डिस्प्लेस हो गई बेटा, ये डिस्प्लेस हो जाती थी, ये कह लो डिस्प्लेस्ड। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो ये थिकनेस टेंडिंग टू जीरो हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंडिंग टू जीरो होगा या नहीं होगा, बता। टीएम, बता बेटा। जो है कि स्लैब के केस में क्या होता था, नहीं है, स्लैब के केस में रे ऑफ लाइट पैरेलल तो निकलती थी लेकिन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती थी। तो अगर थिकनेस टेंडिंग टू जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। अब तुम एक बात बताओ कि जैसे ये है, यहां पे तुम्हें ये स्लैब टाइप की नहीं लग रही बेटा, ये बताओ। जो है ये बताओ, ये लाइक स्लैब है कि नहीं है, बस हो गया। और इस स्लैब की जो थिकनेस है वो टेंडिंग टू जीरो लग रही है, क्योंकि मैंने थिन लेंस कहे थे, क्यों टेंडिंग टू जीरो कहा होगा, तो इसका मतलब लाइट सीधे ही निकल जाएगी, बस हो गया। समझ में आया या नहीं आया बेटा, ये बताओ। टीएम, बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया। टीएम, समझ में आ गया बेटा। जो है ये है, जो है। अच्छा, एक चीज और देखो, हाँ, फोर्थ पॉइंट। तुमने देखा होगा ना प्रिज्म में लाइट अगर ऐसे गिरती है तो वो कुछ ऐसे होके ना ऐसे आ जाती है, क्यों, ये हो जाती है। तो ये भी तो ना एक तरीके से प्रिज्म टाइप का ही है, देखा जाए तो। देखो ये है, जैसे छोटे छोटे प्रिज्म है ना, ये देखिए, ये देखिए। अब समझ में आ रहा है बेटा, ये हो रहा है, जो है क्यों लग रहा है, बताओ। छोटे छोटे प्रिज्म टाइप के होगा ना, ये कह लो, जो है क्यों, ये हो गया। और अगर मैं कनकेव लेंस देखूं तो उल्टा हो जाएगा फिर उसमें। ये देखिए, इसका बेस यहाँ पर है बेटा, जो है समझ में आया। ये उल्टा हो जाएगा ना फिर, मतलब, हाँ, समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये ऐसे हो जाएगा फिर, क्यों, वो उसमें उल्टा हो जाएगा, मतलब प्रिज्म टाइप का हो गया, कह लो ना। थोड़ा थोड़ा अगर देखोगे तो प्रिज्म टाइप का रिफ्रैक्शन होगा उसमें। ये हो गया। अब थोड़ा सा रे डायग्राम और बना लेते हैं।
एक काम करते हैं, कनकेव लेंस का एक ही केस होता है, उसको कर लेते हैं स्टडी। उसमें तो एक सिंगल केस होता है ना, कहीं भी रख दो आप। बस इसमें मेरे को F2 से मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं है। देखो, जो रे सीधे गई वो F2 से हो गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर पे जाती वो सीधी निकल जाएगी। अब इन दोनों को, इसको और इसको, यहां तो मिलना नहीं है। क्यों? यहां तो मिलना नहीं है, तो जब तुमने पीछे एक्सटेंड किया तो यहां पे मिल गई, बस हो गया। देखना जरा बेटा, ये ए है, ये बी है, तो तुम्हें लग रहा है ये ए डैश और बी डैश होगा? बताओ, लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा? ये बताओ, जो ए डैश बी डैश ये लग रहा होगा। और जरा देखना ए डैश बी डैश किस किस के बीच में आ रहा है, जरा देखो। ये आ रहा है बिटवीन ओ एंड F2। क्यों? और अगर उधर है तो कैसी होगी बताओ? वर्चुअल है, इरेक्ट है, और डिमिनिस्ड है। टीएम समझ में आया? टीएम समझ में आया बेटा? जो है, जो रे सीधे गई वो F2 से पास हुई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से गई वो स्ट्रेट निकल गई। और जब तुमने उसको पीछे एक्सटेंड किया तो ए डैश बी डैश कहाँ बनेगा? ओ और F2 के बीच में बनेगा, और वो बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। ये होगा। एक कन्वेक्स लेंस का भी देख लेते हैं। ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है, F2 है, 2F2 है, ये है। अब सपोज कर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, एक रे सीधे गई, F2 से पास हो गई, और जो F1 से जाती वो फिर सीधी हो जाती ना। समझ में आ गया? ये हो जाती। क्यों? तो इसका मतलब फाइनली तुम्हें इमेज दिख रहा होगा, ये बनी, बस हो गया। ये हो गई ना, ए डैश और बी डैश, और ये प्लस इंफिनिटी होता था। क्यों ये होता था? तो ए डैश बी डैश किस किस के बीच में बन रहा है? देखो, बिटवीन 2F2 एंड प्लस इंफिनिटी। समझ में आ गया? और तुम्हें लग ही रहा होगा रियल है, इन्वर्टेड है, और मैग्नीफाइड है। ये क्या? अब एक काम करेंगे, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। तो टीएम समझ में आ गया बेटा? जो है, किसी भी लेंस में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जिसमें कम से कम एक सरफेस स्पेरिकल होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों की दोनों प्लेन हो जाएंगी तो फिर वो स्लैब बन जाएगी। और जो भी हम लेंस फॉर्मूले यूज करेंगे वो दो कंडीशंस में यूज कर सकते हो डायरेक्ट। एक तो दोनों तरफ मीडियम सेम हो, और कोई जर्नी की वो एयर हो, और थिकनेस नेग्लिजिबल हो। और अगर कोई सी एक कंडीशन मीट नहीं होती है तो फिर आप रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला दो बार अप्लाई करोगे, ये ध्यान रखना। और मिरर में तुम चाहो तो कोई भी जनरल ले भी ले सकते हो,
क्योंकि वहां पे सिर्फ एक लॉ अप्लाई करना था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पे आप चाहो तो कोई, सॉरी, यहाँ पे आप केवल क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड रे भी ले, केवल स्टैंडर्ड रे ले सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 बार बेंडिंग करनी है लाइट को। अब वो कितनी बेंडिंग करनी है फिर वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये क्या, ये हर्षवर्धन तू थोड़ा सा लेट हो गया था बेटा, तू जब पूरा लेक्चर देखेगा तो पता चल जाएगा बेटा। अभी तो इक्वली मान ले, हाँ, जब तू पूरा लेक्चर देगा तो तेरे समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो। चलो फिर बाकी कल मिलते हैं। ओके, बाय एंड थैंक यू।